हेलो एवरीवन, एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, हमें उनको आलेख में प्रदर्शित करना है, उनका हमें आलेख दर्शाना है कि क्या हमें प्राप्त होता है। इसके लिए इसमें पहला हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 4। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे हमें आलेख पर दर्शाना है, इसलिए सबसे पहले हमने एक ग्राफ खींचा। ग्राफ इसी प्रकार से होता है, यहाँ होता है एक्स अक्ष, यहाँ हो जाएगा एक्स डैश। एक्स अक्ष में धनात्मक बिंदु होते हैं और एक्स डैश में ऋणात्मक होते हैं। इसी तरीके से वाई अक्ष हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा वाई डैश, और ये दोनों बिंदु जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ये हो जाता है यहाँ पर मूल बिंदु। और हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 ही होते हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है और इसको हमें मान ज्ञात करने हैं। इसके मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात आती है कि हम इसके लिए कितने मान ज्ञात करें। तो किसी भी रेखा समीकरण में इन्हीं रैखिक समीकरणों का आलेख प्रदर्शित करने के लिए दो बिंदुओं के मान प्राप्त होना पर्याप्त है, परंतु शुद्धता की दृष्टि से इस सही मान प्राप्त हो इसके लिए हम कम से कम 3 मान निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले x बराबर 0 रख देते हैं एक बार, और एक बार y बराबर 0 रख देते हैं। ये 0 रखने पर मान इसमें बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि मान तो इसके अपार रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं हमें यहाँ पर, क्योंकि बिंदु तो कई बिंदु प्राप्त होंगे। जब भी हम किसी की स्थिति का निर्धारण करेंगे दो बिंदुओं का, तो उस दो बिंदुओं के बीच में अनेक बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। तो एक बार हमने x बराबर 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ x है, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 4। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा 4, क्योंकि 4 में से 0 घटाने पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो जब x का मान 0 रखा तो y का मान प्राप्त हुआ है 4। तो इसको हम सारणी में यहाँ पर फिल करते जाएंगे। इसी प्रकार समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 4। यहाँ हमें मान प्राप्त हो जाएगा x बराबर 4। इसको भी हम यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ हमने y का मान 0 रखा है तो हमें x का मान प्राप्त हुआ है 4। अब हम x बराबर 1 रख कर देखते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस y बराबर 4। y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1। ये प्लस के हैं, इस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे पक्षांतर करने पर, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा 3। x बराबर 1 पर हमें y का मान प्राप्त हुआ है 3। अब हम इसे इन बिंदुओं को इस आलेख में प्रदर्शित करते हैं। x बराबर 0 पर y बराबर 4 है, इस प्रकार से बिंदु हो जाएंगे 0 4 4 0 और 1 3, क्योंकि बिंदु हमेशा x y के रूप में ही होते हैं। जब भी हम निर्देशांक अक्ष पर बिंदुओं का अंकन करते हैं तो वह हमेशा x y के रूप में ही करते हैं। यहाँ हमें x का मान देखना है 0, x बराबर 0 ये हो जाएगा, और y बराबर देखना है 4। ये 4 प्लस के हैं, इसलिए हम y में धनात्मक दिशा में जाएंगे, तो यहाँ हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा ये x 0 4। अब दूसरा बिंदु है 4 0, x अक्ष पर देखना है हमें प्लस के 4 और y अक्ष पर देखना है 0। तो 0 तो हमेशा हमारा यही रहेगा, और x अक्ष पर देखना है हमें 4, तो यहाँ हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा 4 0। अगला बिंदु है 1 3, x अक्ष पर देखना है हमें 1, x अक्ष पर धनात्मक 1 ये है, और y अक्ष पर देखना है 3। तो इसके x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3, तो इसके जस्ट सामने यहाँ ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा 1 3। अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। जब हमने इन बिंदुओं को आपस में मिलाया तो हमें यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त हुआ है x प्लस y बराबर 4। यह रेखा इसी समीकरण को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हमने इसको आलेख के रूप में प्रदर्शित किया। इसके अंतर्गत हमें दूसरा रैखिक समीकरण दिया हुआ है
x माइनस वाई बराबर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसी प्रकार से एक सारणी बना लेते हैं। इसमें भी हम पहले x बराबर एक बार 0 रख के देखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखेंगे और फिर x बराबर 1 हमें बिंदु रख लेंगे। इसमें हमने 0 1 इस प्रकार से रखा है, एक है आप 2 3 4 -1 -2, हम कुछ भी बिंदु यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमेशा हम x बराबर 0 y बराबर 0 अगर लेते हैं तो हमें मान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर माइनस वाई बराबर है प्राप्त हो जाएगा 2। अब ये माइनस का है y, इसका हम माइनस का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर है प्राप्त हो जाएगा -2। तो x बराबर 0 पर हमें y का मान प्राप्त हुआ है यहाँ पर -2। इसी प्रकार समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, हम समीकरण 1 में y बराबर 0 रखकर देखते हैं कि हमें मान क्या प्राप्त होता है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 2। यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 2। y बराबर 0 पर x का मान हमें प्राप्त हो गया है 2। अब समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई बराबर 2। यहाँ माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1। ये एक प्लस का है, पक्षांतर करेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर हमें माइनस वाई बराबर प्राप्त हो गया है 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ हम y बराबर लिख सकते हैं -1। इस प्रकार से x बराबर 1 पर y का मान प्राप्त हुआ है हमें -1। अब हम इन बिंदुओं को इस आलेख में प्रदर्शित करते हैं। पहला बिंदु हो जाएगा हमारा 0 -2, दूसरा हो जाएगा 2 0 और तीसरा हो जाएगा 1 -1। बिंदुओं का अंकन हमेशा हमें एक्स वाई के रूप में ही करना है। तो पहला है 0 -2, एक्स अक्ष पर देखना है 0, वाई पर देखना है -2। तो ये बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0 -2। अगला बिंदु है 2 0, एक्स अक्ष पर देखना है 2, वाई अक्ष पर 0। तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा 2 0, क्योंकि प्लस के 2 देखना है, वाई 0 0 तो यही रहेगा। नेक्स्ट बिंदु है इसमें 1 -1, एक्स अक्ष पर देखना है 1 और वाई अक्ष पर देखना है -1। तो 1 और -1 ये बिंदु है प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 1 -1, एक्स अक्ष पर 1 हो जाएगा और वाई पर हो जाएगा -1। अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। यह रेखा x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण को प्रदर्शित करेगी। यह करेगी x माइनस वाई बराबर 2 को प्रदर्शित। इसके अंतर्गत हमें तीसरा समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू 3x। यहाँ पर चर तो 2 हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी है। इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे, एक बार x का मान 0 रख देते हैं, एक बार y का मान 0 रख देंगे और एक बार x बराबर 1 रख कर देखते हैं कि मान क्या आता है। मैंने पहले ही बताया है, इसमें आप और मान भी रख सकते हैं। मैंने 0 रखा, यहाँ आप 1 2 3 4 5 कुछ भी मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर यहाँ आ जाएगा y बराबर 3 इंटू 0। जहाँ में 3 में 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0। यहाँ पर x बराबर 0 पर y का मान हमें प्राप्त हुआ है 0। इसी प्रकार समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 3x। यहाँ 3x लिखा है, यहाँ आ जाएगा 0/3 बराबर x। और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दें हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 0। y बराबर 0 पर x का मान प्राप्त हो गया है 0। हम जो भी मान ज्ञात करते हैं उनको सारणी में फिल करते जाते हैं। इसी प्रकार समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 और जब हम 3 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। x बराबर 1 पर y का मान हमें प्राप्त हुआ है 3। इस प्रकार हमें यह सारणी प्राप्त हो गई है। मैंने पहले ही बताया हमें कम से कम 2 मान तो आवश्यक है ही, और शुद्धता के लिए हम 3 मान ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाए कि हमारा जो भी आलेख है
वह सही आ रहा है या गलत। अब हम इन बिंदुओं को इस आलेख में प्रदर्शित करते हैं। बिंदु है हमारे 0 0 0 0, x बराबर 0 पर y बराबर 0, इस प्रकार से 0 0, अगला बिंदु भी 0 0 है और नेक्स्ट बिंदु दिया है 1 3। इनको हम इस आलेख में प्रदर्शित करते हैं। x अक्ष पर 0 तो y अक्ष पर 0, ये बिंदु तो इधर ही हो जाएगा। x और y 0 यही रहेंगे, ये मूल बिंदु पर है ये दोनों, इस पर भी यही रहेंगे। और अगला बिंदु है 1 3, x अक्ष पर आना चाहिए 1 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 1 चलेंगे हम और y अक्ष के सामने 3, तो यहाँ हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा 1 3। इसको हम आपस में मिलाते हैं। यह रेखा प्रदर्शित करेगी y इक्वल टू 3x को। इस प्रकार से हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3x को आलेख में प्रदर्शित किया। इसके अंतर्गत चौथा हमें रैखिक समीकरण दिया है 3 बराबर 2x प्लस y। इसको पहले व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस y इक्वल 3। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें बिंदु ज्ञात करने हैं और बिंदु ज्ञात करने के लिए हम उसी प्रोसेस को आगे करेंगे। एक बार x का मान 0 रख देते हैं, एक बार y का मान 0 रख देते हैं। अभी तक हमने बिंदु लिए थे, इसमें 1 2 3 इस प्रकार से लेते थे x बराबर 1। अब देखिए एक बार हम x बराबर -1 लेकर देखते हैं। 1 भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने वहां पर -1 रखा है, इनकी कुछ मान चेंज करके भी देख लेते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल 3। यहाँ पर 2 में जब 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 3। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा 3। तो x बराबर 0 पर y बराबर प्राप्त हुआ है हमें 3। इसी प्रकार समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल 3। यहाँ से हमें 2x बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए ये मान दशमलव में आएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। जब 2 का भाग हम 3 में देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 1.5। तो हमें ये मान प्राप्त हो गया यहाँ पर 1.5। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मान दशमलव में आ गया तो कोई कठिनाई, ऐसा कुछ नहीं है। मान दशमलव में आया तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच में छोटे छोटे 10 बिंदु और होते हैं, तो हम बिंदुओं के रूप में उसका अंकन कर लेंगे। अब हमने देखे x बराबर -1 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर -1 रखेंगे यहाँ हो जाएगा 2 गुणे -1 प्लस y बराबर 3, क्योंकि समीकरण हमारा यही था तो हमने 2 लिखे, x यहाँ पर रखा है -1 प्लस y लिख दिया है, बराबर में 3 है। 2 में जब -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस y बराबर 3। y का मान प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ से 3 प्लस 2, क्योंकि ये माइनस के हैं, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। y बराबर हमें प्राप्त हो गया है 5। तो x बराबर -1 पर y का मान प्राप्त हुआ है 5। अब हम बिंदुओं का अंकन इस आलेख में करते हैं। हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं 0 3, 1.5 0, -1 और 5। ये 3 बिंदु हमने याद कर लिए हैं। हम इनका आलेख में प्रदर्शित करते हैं। इसको पहले हमें बिंदु प्रदर्शित करना है 0 3। यहाँ होता है हमारा 0 x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर देखना है हमें 3। तो 0 3 ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0, 3। x अक्ष पर 0 और y पर 3, प्लस के थे इसलिए हम प्लस में आगे बढ़े। अगला बिंदु है 1.5, 0, x अक्ष पर देखना है हमें 1.5। तो इनके बीच में हमारे 10 बिंदु और होते हैं। 1.5 समथिंग 1 से आधा 2 और 1 के बीचों बीच आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बिंदु 1.5, 0, y अक्ष पर 0 हो जाएगा और x पक्ष आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट बिंदु है -1 5। हमें इसमें x अक्ष पर देखना है -1 इस साइड होता है तो हो जाएगा हमारे यहाँ -1, और y अक्ष पर देखना है प्लस के 5। तो यहाँ हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा ये -1, 5। x अक्ष पर -1 हो जाएगा और y अक्ष पर हो जाएगा 5। अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। इस प्रकार यह रेखा समीकरण 2x प्लस y बराबर 3 को
प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।